हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो कि जिसको हम बोलते हैं नाभिकीय एसिड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या हमने कल की जो वीडियो में डिस्कस किया था वो हमने बताया था कि न्यूक्लिक जो कि हम नाभिक है, नाभिक के बारे में हम अगली नेक्स्ट वीडियो में पूर्णतः डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने बता दिया था कुछ कि नाभिक की जो खोज थी वो किसने की थी, जॉर्ज, जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट ब्राउन। और कब की थी, तो 1831 ईस्वी में की थी। नाभिक का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं, क्रायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। नाभिक के अंदर जो चीजें पाई जाती थी, साइटोप्लाज्म हो गया, मेम्ब्रेन वगैरह हो गई, तो उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस सिर्फ ये करने वाले हैं कि आरएनए और डीएनए क्या होता है, इसके अंदर जो पाया जाता है, नाभिक के अंदर आरएनए और डीएनए जो पाया जाता है उसके बारे में आज की वीडियो में हम पूर्णतः डिस्कस करेंगे। आरएनए और डीएनए में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि आरएनए और डीएनए का नाम क्या होता है। ठीक है, तो आरएनए जो होता है, आरएनए का नाम होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए का नाम होता है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो आरएनए का नाम क्या होता है जिसको हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि डीएनए का नाम क्या होता है, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, कौन कौन से, आरएनए और डीएनए। आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए का नाम होता है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। उसके बाद बात आती है कि जो आरएनए है, आरएनए की खोज किसने की थी और डीएनए की खोज किसने की थी। तो देखिए, डीएनए की जो खोज की थी वो दो लोगों ने मिलकर की थी। उनका नाम क्या था, एक थे फ्रांसिस क्रिक और दूसरे का नाम था जॉर्ज वाटसन। ठीक है, जॉर्ज वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने मिलकर के क्या किया था, 1953, उसको बोलते हैं 1953। ठीक है, 1953 में इन दोनों ने मिलकर के क्या की थी, इसकी खोज की थी। किसकी खोज की थी, तो डीएनए की खोज की थी। इसके लिए इनको 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। जबकि आरएनए की खोज जो की थी उनका नाम था फ्रेडरिक मैकर। ठीक है, तो फ्रेडरिक मैकर ने क्या की थी, आरएनए की खोज की थी। ठीक है, आरएनए की खोज किसने की थी, तो सबसे पहले हमने बता दिया किसने की थी, तो फ्रेडरिक मैकर ने की थी। ठीक है, अब डिस्कस ये करने वाले हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, आरएनए का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। यार ये क्या बना हुआ है, व्हाट इज दिस, समझ नहीं आ रहा है। ये तो डबल एट इधर बना दिया, सिंगल एस, इसी प्रकार से स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, हमने क्या बताया, इसी प्रकार से इसका स्ट्रक्चर ही होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल। क्या हमने बताया, इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल की तरह होता है। जबकि इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल का होता है। मॉलिक्यूल का मतलब होता है अणु। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक ही अणु, एक सिंगल स्टैंडर्ड होता है, जबकि इसमें डबल स्टैंडर्ड का अणु होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा इसमें डिफरेंस होता है। जबकि क्या होता है, दूसरी चीज हम देखते हैं, जो डीएनए होता है, डीएनए की जो उत्पत्ति होती है वो नाभिक के अंदर स्वतः होती है, कोशिका में स्वतः होती है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या बताया, इसकी जो खोज हुई, इसकी जो मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल का होता है। और देखते हैं हम क्या कि ये जो डीएनए होता है, डीएनए क्या होता है, स्वतः उत्पन्न होता है नाभिक के अंदर, कोशिका के अंदर स्वतः इसका निर्माण होता है। इसको कोई बनाने वाला नहीं आता है कि चलिए भैया आज तुम्हारा दिन है, तुमको हम बनाते हैं कि इसमें कमी हो रही है, डीएनए की, तो बन जाओ तुरंत। कोई नहीं बनाता है, बल्कि ये क्या कहते हैं, अरे तुम हटो दूर यार, हम खुद बन जाएंगे, तो अपने आप ये निर्माण इसका कर लेते हैं। ठीक है, जबकि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, डीएनए क्या है, बाप है किसका, आरएनए का। आरएनए क्या होता है, आरएनए डीएनए के द्वारा ही बनाया जाता है। आरएनए देखिए, आरएनए की कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से तुम्हें दिखाई दे रही ना, तो इसका एक जो होता है इसको पकड़ करके नोच दीजिए तो क्या बन जाएगा, डीएनए से आरएनए बन जाता है। तो डीएनए, आरएनए का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, स्वतः होता है। आरएनए का निर्माण डीएनए के द्वारा होता है, जबकि डीएनए का निर्माण कैसे होता है, स्वयं होता है। ठीक है, स्वतः होता है। अच्छा, दूसरी चीज हम देखते हैं क्या, इसका टर्म तो हमने बता दिया कौन होता है। ठीक है, तो इसमें जो एक शुगर पाई जाती है, डीएनए में जो शुगर पाई जाती है उसका नाम होता है, जिसको हम बोलते हैं डाईऑक्सीराइबोज शुगर होती है। और जबकि इसमें कौन सी होती है, खाली राइबोज शुगर होती है। ठीक है, इसमें कौन सी शुगर होती है, राइबोज शुगर होती है। इसमें कौन सी, डाईऑक्सीराइबोज शुगर होती है। ठीक है, किसमें, तो डीएनए में कौन सी होती है, डाईऑक्सीराइबोज होती है, जबकि इसमें क्या होती है, खाली राइबोज होती है। ठीक है, इसमें शुगर होती है। दूसरी चीज अगर हम देखें तो इसका प्लेस कहाँ पर होता है, अगर इसकी बात करते हैं हम, केंद्रक में होता है। ठीक है, डीएनए जो पाया जाता है, डीएनए मुख्यतः कहाँ पर सबसे ज्यादा जो होता है वो केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है,
जो कोशिका होती है, कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर जो होता है वो डीएनए पाया जाता है, ठीक है। जबकि और कहाँ पर पाया जाता है डीएनए, तो डीएनए की कुछ मात्रा जो होती है माइटोकांड्रिया, पावर हाउस ऑफ दी सेल जिसको कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया में पाई जाती है, ठीक है। किसमें पाई जाती है, माइटोकांड्रिया में भी पाई जाती है, ठीक है। और देखते हैं हम जिसको बोलते हैं आरएनए। आरएनए देखिए किसमें पाया जाता है, तो आरएनए नाभिक में भी पाया जाता है। क्या हमने बताया, आरएनए जो होता है वो नाभिक में भी पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, न्यूक्लियस में भी पाया जाता है, और साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है, जिसको जीवद्रव्य बोलते हैं, ठीक है। जीवद्रव्य जिसमें नाभिक जो होता है वो तैरता रहता है, ठीक है। तो उस जीवद्रव्य में भी जो होता है आरएनए की मात्रा पाई जाती है। आरएनए का कार्य क्या होता है, तो आरएनए जो होता है ये क्या करता है, हमने कल बताया था कि राइबोसोम के साथ मिल करके प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, ठीक है। इसका कार्य अगर हम पूछे डीएनए, तो डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है, डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, ठीक है, को डिकोड करता है। मतलब क्या हुआ कि ये क्या होता है, जैसे जो बच्चे का जन्म होता है, बच्चे के जन्म में माता पिता के गुण कैसे आ जाते हैं, भाई माता पिता की तरह वो दिखने लगता है, लोग बोलने लगता है कि ये अरे इसकी देखो नाक, ये माता की तरह, इसकी मम्मी की तरह है, इसके पिता की तरह बाल है, घूम रहे बढ़िया, इसके बूढ़ा, अरे ये देखो अभी से बूढ़ा लगने लगा। इसका मतलब क्या होता है, ये सभी चीजें कहाँ से आती हैं भाई, बच्चे के अंदर कहाँ से आ जाती है, तो बच्चे के अंदर जो आती है वो डीएनए से आती है। डीएनए क्या होता है, डीएनए मिलकर के क्रोमोसोम का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है क्रोमोसोम, जिसको हम पितृगुण बोलते हैं, गुण, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं हम, पितृगुण बोलते हैं या गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र का निर्माण मतलब कि जिसको क्या बोलते हैं यार, क्रोमोसोम्स का निर्माण डीएनए करता है। और डीएनए जो होता है, जो क्रोमोसोम्स होता है, तो क्रोमोसोम्स में बहुत सारे डीएनए के छोटे छोटे कण होते हैं, ठीक है, उससे मिलकर के क्रोमोसोम बनता है। क्रोमोसोम जो होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको हम जीन कहते हैं। जीन क्या करता है, जीन ये करता है कि ये बच्चा जो है, ये बच्चा अपनी माता की तरह होना चाहिए, इसकी जो शक्ल है ये इसके अपने मम्मा की तरह होनी चाहिए इसकी शक्ल, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया फ्रेश, और इसके पापा की तरह इसके बाल होने चाहिए, दाढ़ी मोछे बढ़िया उसी की तरह होना चाहिए, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाए, अरे ये 1.5 फुट ही ना निकल जाए, ऊंचा होना चाहिए। तो ये सब कौन करता है, ये जो जीन होता है, इसके अंदर जो जीन पाया जाता है, जो डीएनए के छोटे छोटे जो कण होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम जीन बोलते हैं, ठीक है। अब वो जीन क्या करते हैं, यही निर्धारित करते हैं कि इसका कलर कैसा होना चाहिए, ये गोरा होगा या काला होगा। आजकल तो बहुत बढ़िया चीज है, फेयर एंड लवली आदमी लगाता है या कोई बहुत सारी क्रीम्स लगाता है, ठीक है। तो क्रीम लगाने से कोई गोरा नहीं हो जाता है, लगा के फेयर एंड लवली गोरे नहीं हो जाओगे। तो गोरे होना है तो क्या होता है, माता पिता के जीन जो होते हैं, माता पिता के जो पितृसूत्र होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, वही गुणसूत्र बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो बच्चे के अंदर अगर पिता या माता गोरे हैं, ठीक है, जैसे हल्का उनका कलर साफ है, तो उसका कलर वैसे ही कलर जो होगा उसमें बच्चे में भी उसी प्रकार का कलर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि फेयर एंड लवली लगाकर गोरे हो जाओगे, नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो ये कोई चीजें नहीं होती। तो हमने क्या बताया, जो डीएनए होता है, तो डीएनए के बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम्स डीएनए से मिलकर बनता है, क्योंकि डीएनए ही क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को, मतलब माता पिता के जितने भी पूर्वजों के गुण होते हैं, माता पिता दादा नानी सबके गुणों को इकट्ठा करके वो रखता है। तो रखने का कार्य कौन करता है, ये डीएनए ही करता है, ठीक है। और डीएनए क्या करता है, इसको रखने का कार्य करता है। डीएनए के द्वारा, डीएनए जो होता है क्रोमोसोम्स बनाता है, और क्रोमोसोम्स डीएनए के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जिनको जीन कहते हैं, ठीक है। अगर जीन में कोई चेंजेस कर दिया जाए, तो जानते हो, तो जीन में अगर कोई चेंजेस कर दिया जाए तो मतलब तुम्हारे शरीर के अंदर वो चेंजेस पक्का हो जाना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या बताया, जीन। अब जबकि आरएनए क्या कर देता है, तो आरएनए वही जो उसने डीएनए ने जो इन्फॉर्मेशन कैरी कर रखी है माता पिता की, उसी इन्फॉर्मेशन को वो नाभिक के बाहर ले जाकर के पूरे शरीर में उसको विभाजित कर देता है कि इसके पैर में जाइए जल्दी, और पैर इसको देखिए माता पिता की तरह ही होने चाहिए, ठीक है। कहीं उंगलियां जो है टेढ़ी तिरछी ना हो जाए ज्यादा। तो ये सब कौन बताता है, तो ये सब आदेश देने का जो कार्य होता है वो कौन करता है, तो ये आदेश देता है डीएनए। और जबकि लेकर कौन जाता है, आरएनए। आरएनए जो होता है वो कॉपी कर लेता है तुरंत, अपने मशीन के द्वारा क्या करता है, कॉपी हो जाए जल्दी, और जल्दी पहुंच जाओ। तो डीएनए से आरएनए क्या करता है, आरएनए कॉपी करके उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, पूरी इंफॉर्मेशन को यहाँ तक ऊपर से लेकर नीचे तक पहुंचा देता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है, आरएनए का क्या मुख्य कार्य होता है, जो कि प्रोटीन बनाना, राइबोसोम पर मिलकर के क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण भी
करता है। राइबोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं? तो राइबोसोम्स जो होते हैं हमने बताया था कल की रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं क्या, ये जो राइबोसोम हो ये जो होता है, ठीक है, डीएनए जिसको हम बोलते हैं, तो ये जो डीएनए होता है ये इसके जो बेसिक पेयर होते हैं, बेसिक पेयर का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, या हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं इसका बेसिक पेयर होता है। तो बेसिक पेयर इसमें डीएनए में भी 4 होते हैं, इसमें भी बेसिक पेयर कितने होते हैं? 4 ही बेसिक पेयर होते हैं। ठीक है, इसमें भी 4 बेसिक पेयर, इसमें भी 4 बेसिक पेयर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिसको हम बोलते हैं एडेनिन, इसको एक को बोलते हैं एडेनिन और दूसरे को बोलते हैं साइटोनिन, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं थाइमिन, और चौथा होता है साइटोसिस। ठीक है, साइटोनिन। ठीक है, तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जिसको बोलते हैं एडेनिन, थाइमिन, साइटोनिन और ग्वानिन। ठीक है, तो 4 होते हैं। और जो ये होता है, ठीक है, जो एडेनिन होता है, एडेनिन जो होता है ये थाइमिन के साथ मिल करके, एडेनिन जो होता है ये थाइमिन के साथ मिल करके क्या बनाता है? जिसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं पैरीमीडिन। ठीक है, पैरीमिडिन। ठीक है, क्या बनाता है? पैरीमिडिन बनाता है। तो पैरीमिडिन का निर्माण कैसे होता है? जिसको एडेनिन और थाइमिन आपस में मिल करके, देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसको हमने ग्रीन जो माना है। ठीक है, ग्रीन, और ये जो ब्लू कलर इसमें तुमको दिख रहा है, यही ब्लू कलर जो होता है, ये ब्लू कलर जो है इसको हम क्या बोलते हैं? थाइमिन बोलते हैं। ठीक है, थाइमिन हमने बोल दिया इसको। और जबकि ग्रीन जो कलर से दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? एडेनिन। ठीक है, एडेनिन होता है। एडेनिन और थाइमिन आपस में देखो इस प्रकार से मिल करके क्या बनाते हैं? जिसको हमने क्या नाम दिया अभी? जिसका नाम हमने दिया था पैरीमिडिन। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एडेनिन और थाइमिन दोनों एक साथ मिलकर के बनते हैं। ठीक है, जबकि ये जो पेयर होते हैं ये किससे होते हैं? तो हाइड्रोजन पेयर होते हैं। नाइट्रोजन के पेयर से क्या बनाते हैं? एडेनिन और थाइमिन आपस में मिल करके इसका निर्माण करते हैं, तो जिसको पैरामिडिन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें जो बेसिक पेयर, आरएनए में जो बेसिक पेयर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसको भी पता होना चाहिए। समझ में आई बात? तो आरएनए में देखिए कौन कौन से बेसिक पेयर होते हैं, बिल्कुल इसमें भी 4 ही पेयर होते हैं। इसमें जो पेयर होते थे एडेनिन, थाइमिन, साइटोनिन और ग्वानिन, तो इसमें भी वही होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोनिन। लेकिन एक चेंज होता है जिसको हम बोलते हैं यूरेसिन। ठीक है, उसमें थाइमिन होता है तो इसमें यूरेसिन होता है। उसमें थाइमिन की जगह इसमें क्या कर दिया जाता है? यूरेसिन हो जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या होते हैं? ये किसके साथ? एडेनिन जो होता है वो यूरेसिन के साथ मिल करके किसका बनाता है? जिसको हम बोलते हैं प्यूरिन का निर्माण करते हैं, और इसी प्रकार से ये इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्या, कि जो डीएनए होता है, डीएनए हमने क्या बताया? आरएनए का बाप होता है। ठीक है, तो क्या होता है? डीएनए जो होता है हल्का हल्का बूढ़ा होता है, मतलब ये हुआ कि कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि डीएनए से आरएनए बन गया। मतलब क्या हुआ कि पिता से पुत्र का निर्माण हो गया। तो पिता से जब पुत्र का निर्माण होगा तो पिता क्या वैसे ही बढ़िया जवान होता चला जाएगा? नहीं होगा ना, कमजोर होता चला जाएगा। तो डीएनए के ऊपर क्या हो जाता है? जैसे ही अल्ट्रावायलेट किरण पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेस जैसे ही उसके ऊपर पड़ती है वो क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है, मस्त हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। किसके ऊपर? डीएनए के ऊपर। डीएनए के ऊपर किसका प्रभाव पड़ता है? तो जिसका हमने बताया अल्ट्रावायलेट रेस। तो अल्ट्रावायलेट रेस का जो ज्यादा प्रभाव होता है किसके ऊपर पड़ता है? तो डीएनए के ऊपर पड़ता है। ठीक है, जबकि आरएनए के ऊपर जो होता है अल्ट्रावायलेट रेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके पुत्र आरएनए क्या करता है? भाई अल्ट्रावायलेट होता है, आ जाओ देखिए हमारे ऊपर गिर जाओ, देखिए हम क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा हमारे ऊपर। तो क्या करता है? उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसके ऊपर नहीं पड़ता है? आरएनए के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि डीएनए के ऊपर क्या होता है? पड़ते ही वो क्षतिग्रस्त हो जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा उसको दिक्कत होने लगती है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या देखते हैं कि जो ये होता है, ठीक है, माता पिता के जीन को बच्चों में ट्रांसफर करता है कौन? जिसको 1 मिनट, ठीक है, तो ये क्या करता है? अपने माता पिता के जितने भी जीन्स होते हैं उनको क्या करता है? बच्चों में ट्रांसफर करने का कार्य जो होता है वो किसका होता है? तो इसका होता है। ठीक है, डीएनए का जो कार्य होता है वो होता है। जबकि आरएनए हमने बता दिया कि कॉपी करके वो क्या कर देता है? उसमें ट्रांसफर कर देता है। और दूसरी चीज अगर हम देखें कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग छोटे छोटे देखो हड्डियां वगैरह खोजबीन करते रहते हैं। तो ये कैसे खोजबीन क्यों करते हैं? कैसे उसका पता लगाते हैं कि इतने साल है? तो उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग के द्वारा पता लगाते हैं। लेकिन जो आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए जो होता है वो हजारों साल में बहुत कम बदलता है। चाहे 1000 साल परिवर्तित हो जाए,
1000 साल, हजारवां 4 साल चलने लगे, लेकिन डीएनए जो होता है वो परिवर्तित नहीं होता है। तो डीएनए के द्वारा पता लग जाता है कि ये किसका है, पहले बंदर हुआ था तब जाके इंसान बने हैं, या इंसान से बंदर की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो बहुत पहले ऐसे ही मतलब बहुत सारी चीजों का जो है अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो आरएनए होता है वो बहुत कम बदलता है। ठीक है, हजारों वर्ष हो जाए लेकिन ये बदलता नहीं है। और कोई चीज इसमें जो आरएनए और डीएनए में ज्यादा फर्क नहीं होता है। हमने बताया था, आरएनए का नाम वगैरह बता दिया, स्ट्रक्चर वगैरह बता दिया था, और इसका कार्य क्या होता है, तो कार्य इसका इतना ही संपूर्ण कार्य जो होता है डीएनए का हमने बता दिया क्या होता है, और आरएनए में दोनों में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो अब थोड़ा एक चीज बची है उसका भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या, ये जो संरचना बनी हुई है, ठीक है, ये जो संरचना तुम्हें दिख रही है, तो संरचना की ये वाली जो डायामीटर इसका होता है, डाईमीटर जो होता है, ये वाला इसका जो डाईमीटर होता है, ठीक है, तो ये डाईमीटर की जो लेंथ होती है, लंबाई जो होती है, डाईमीटर होता कितना है, तो डाईमीटर जो होता है ये 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का इसका डाईमीटर होता है। किसका डाईमीटर होता है, तो ये डीएनए का जो यहाँ ज्वाइंट से इस ज्वाइंट के बीच का जो डाईमीटर होता है वो कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। जबकि अगर इसकी हम लेंथ इस प्रकार से देखें तो ये वाली जो लेंथ होती है ये कितनी होती है, तो 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, और लेंथ अगर बात करें तो लेंथ कितनी होती है, तो 20 एंगस्ट्रॉम की। और डाईमीटर की बात करते हैं तो 34 एंगस्ट्रॉम का होता है। और एक पेयर से दूसरे पेयर के बीच ये वाली जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, इसमें अधिक मालूम दे रही है, लेकिन जब आप रियल चित्र देखेंगे तो उसमें बहुत कम होती है। वो जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम की। ठीक है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। ठीक है, तो ये शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा आरएनए क्या होता है और डीएनए क्या होता है। दोबारा एक बार फिर से हम देख लेते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आरएनए और डीएनए दोनों चीजों को समझना। ठीक है, तो आरएनए की खोज वगैरह सब कुछ हमने बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट से आप इसको एक बार फिर से पढ़ सकते हैं और तुरंत आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स का नाम हमने लिया था, तो क्रोमोसोम्स का अध्ययन हमने कर चुके हैं। लेकिन कल की वीडियो में जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वो डिस्कस ये करेंगे कि गर्भ के अंदर जो बच्चा होता है, ठीक है, वो बच्चा जो होता है सिंगल कैसे होता है और डबल कैसे, मतलब कि जुड़वा कैसे बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, और जो होते हैं जेंडर चेंज कैसे हो जाता है। ठीक है, कैसे पता लग जाता है गर्भ के अंदर ही कि ये बच्चा कौन सा होगा, ये स्त्री मतलब कि जिसको बोलते हैं हम डॉटर होगी या फिर सन होगा। ठीक है, इसका कैसे पता लगाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और पूर्णतः डिस्कस करेंगे कि कोशिका का जो विभाजन होता है मियोसिस और मीटोसिस प्रोसेस के द्वारा, उसका भी अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।